था। अब मिरर है जकड़। चलो अन्ना ने, मैं तुमको बोलता हूँ क्या करना है। नाउ कमिंग बैक टू ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ओके, what is trade discount and what is cash discount? Trade discount is mainly given for bulk purchases and bulk sales. Okay, bulk purchases and bulk sales. Sales का अगर आपको volumes बढ़ाना है तो you give trade discount, and आपको maximum sales करना है maximum amount के लिए maximum, so you give trade discount. What about cash discount? What is the reason for giving cash discount? Can you tell me the reason for cash? Instant payment. Immediate payment. Immediate payment. Immediate payment. Okay, immediate payment या early payments. Early payments पे अगर आपको चाहिए पैसा जल्दी चाहिए तो आप cash discount अलाउ करते हो. Okay, so trade discount is mainly for bulk transactions and cash discount is mainly for inducing immediate payment, faster payments. Okay, maybe immediate, maybe early. अगर जितना क्रेडिट पीरियड से आप अर्ली भी पे करते हो, समझो आपको 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया गया है और आप 10 डेज में पे कर देते हो, आप 15 डेज में पे कर देते हो, तो भी आपको कैश डिस्काउंट मिलता है. ऐसा नहीं है कि खाली इमीडिएट पेमेंट पे मिलता है. आप 1 महीने के क्रेडिट लिमिट से जितने जल्दी आप पे करोगे उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा, उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा. ऑब्वियसली मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि आप जल्दी दे रहे हो पैसे ना, आप जल्दी दे रहे हो तो बिजनेसमैन वो पैसे दूसरे जगह यूज कर सकता है, दूसरे जगह बिजनेस करके और कमा सकता है, तो वो आपको थोड़ा बेनिफिट पास ऑन कर देगा इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट. इज दैट क्लियर? अच्छा, इसमें से कौन सा डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड होता है और कौन सा रिकॉर्ड नहीं होता? नहीं होता. ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट? ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कैश डिस्काउंट होता है कि नहीं होता है? Yes, cash discount is always recorded in the books of accounts. Trade discount is never entered in the books, but cash discount is always entered in the books. क्या रीजन होता है इसका बताया था, याद है? ट्रेड डिस्काउंट में आप प्राइस को इमेजिनरी बना रहे हो, प्राइस पहले ही कम करके आप बेच रहे हो. मतलब आपको 30 रुपीज में मिला है, आपने 40 रुपीज में बेचा है, तो वो 50 रुपीज का प्राइस तो आपके इमेजिनेशन में था, उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है, कुछ बिल नहीं बना है, कुछ इनवॉइस नहीं बना है, कुछ पेपर डॉक्यूमेंट नहीं बना है, नथिंग. सो 30 रुपीज आपके दिमाग में था, 40 रुपीज आपके दिमाग में था, तो कुछ कहीं रिकॉर्ड नहीं है. तो आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, वो आपके सोच में है. कोई ज्यादा बल्क में खरीदेगा, आप उसको और प्राइस कम करके दोगे. कोई कम बल्क क्वांटिटी में खरीदेगा, उसको और ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे. यस Sir, yesterday we talked about profit margin of different industries. I want to ask that what about restaurant industry? There is no MRP, but how is the profit margin there? प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है रेस्टोरेंट्स में. ओके, प्रोवाइडेड रेस्टोरेंट्स में अगर आप एक्सपेंसिव प्लेस पे नहीं हो ना, अगर आपकी प्लेस का खर्चा कम है ना, तो रेस्टोरेंट्स एंड फूड इंडस्ट्री हैव गॉट अ मार्जिन ऑफ 100, 200, 300%. मतलब आप 10 रुपए की इडली आप 50 रुपए में खाते हो, आपको ही पता है. उसका कॉस्ट बनाने का 10 रुपीज होता है इडली का, और आपको होटल वाला बेचता है 50 रुपीज, 60 रुपीज. अचीजा वाला तो लूट लेता है 70 रुपीज, 60-70 रुपीज. तो ये होता है मार्जिन. तो फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मार्जिन होता है आपका खाने में हमेशा. ओके, we'll discuss about that. That's a big topic actually. Okay, उसका कितना मार्जिन, कैसे करना है बिजनेस एंड ऑल, कौन सा बिजनेस अच्छा है, पूरा बहुत वेराइड वास्ट एरिया है वो. तो अभी फिलहाल अपन इस पे करते हैं फोकस थोड़ा सा. ओके, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. सो ट्रेड डिस्काउंट में बल्क परचेज था, कैश डिस्काउंट में इमीडिएट पेमेंट था. तो अब ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स में एंटर नहीं होता है क्योंकि आप पहले ही प्राइस कम करके बेच रहे हो, बराबर है. और कैश डिस्काउंट हर बार आपके बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? एक बार आपने 50 रुपए का आइटम 40 रुपए में बेच दिया, आपका सेल हो गया, तो ये इनवॉइस बन जाएगा, आपका बिल बन जाएगा 40 रुपीज का. ओके, आपने 40 रुपीज में वो माल बेच दिया, तो आपका बिल बन गया 40 का. अब अगर उसने इमीडिएट पेमेंट किया तो शायद वो आपको समझो 35 रुपीज दे रहा है, तो 5 रुपया डिस्काउंट अलाउ करोगे. सपोज उसने 10 डेज बाद पे किया तो आप उससे 36 रुपए, तो
रुपए। सपोज उसने 15 डे बाद पे किया तो आप उससे 37 रुपीज लोगे, तो आपका डिस्काउंट 3 रुपया होगा। ये जो डिस्काउंट आप दे रहे हो फॉर अर्ली पेमेंट्स, फॉर इमीडिएट पेमेंट और अर्ली पेमेंट्स, इसको कहा जाता है कैश डिस्काउंट। इसको कहा जाता है कैश डिस्काउंट। इज दैट क्लियर? तो कैश डिस्काउंट इज अ गैप, it's a gap created between your amount received and your goods sold. Cash discount is the gap that is created between your amount received and your goods sold. Your goods are worth 40 rupees, you have sold them for 40, but अगर किसी ने जल्दी पे कर दिया सेम डे तो 35 रुपीज आएंगे आपको। 5 रुपए का गैप हो गया ना आपका सेल और आपका अमाउंट रिसीव्ड के बीच में 5 रुपए का गैप क्रिएट हो गया। दैट गैप इज डिस्काउंट, दैट गैप इज कैश डिस्काउंट, दैट गैप इज कैश डिस्काउंट। इज दैट क्लियर? अगर आपको 10 दिन बाद आया तो 4 रुपए का, अगर 15 दिन बाद आया तो 37, और अगर 1 महीने बाद दिया तो पूरा का पूरा 40 रुपीज आप ले लोगे, नो डिस्काउंट, नो कैश डिस्काउंट। सिंपल एज दैट। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? तो ट्रेड डिस्काउंट इमेजिनरी था, हवा में था, बल्क परचेस बल्क सेल्स के लिए। कैश डिस्काउंट आपका हमेशा बुक्स में आना ही आना है। ओके, कीप दैट इन माइंड। सो हम लोग थियोरी के लिए क्या देखते हैं? हम लोग थियोरी के लिए ये देखते हैं कि ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है। इज द ट्रांजैक्शन हैपनिंग ऑन कैश बेसिस और ऑन क्रेडिट, सॉरी कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे हो रहा है, if a transaction is happening on credit basis, तो क्या आपको immediate payment आ रही है? No. तो आप कोई कैश डिस्काउंट अलाउ करोगे उस पे? No. नो। तो which discount you will allow? Trade discount. Only Trade. ट्रेड डिस्काउंट प्रैक्टिकली बल्क ट्रांजैक्शन पे होता है, बट अपने पास यहाँ पे कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है कि बल्क पे है या नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये बल्क पे ही हो रहा है। टीडी दिखा मतलब लेना है, टीडी दिखा मतलब लेना है। ओके, टीडी दिखा मतलब वो ट्रांजैक्शन बल्क पे हुआ है, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट लेना है। सिंपल एज दैट। ये अजम्पशन है हमारे थियोरी के लिए, ठीक है? तो ये याद रखने पड़ेंगे आपको, जितना प्रैक्टिस करोगे अपने आप बैठ जाएगा दिमाग में। ये देखते जाओ, यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन शुरू किए थे, 1 2 3 किया था, उसमें फोर्थ वाला देखो क्या दिया है। फोर्थ वाला, व्हाट इज गिवन इन द फोर्थ क्वेश्चन? sold goods for cash, sold goods of rupees 5,000 at 10% TD and 5% CD, amount received via debit card. Sold goods and amount received via debit card. So think and tell me, is this sale का transaction on cash basis or credit? Cash. Cash transaction? Cash transaction. All of you agree? बैंक में डेबिट कार्ड से आ रहा है तो बैंक में पैसा आ रहा है, ठीक है? अच्छा, तो कौन सा डिस्काउंट कंसिडर करना है? खाली ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की दोनों? दोनों। क्या लगता है आपको? इमीडिएट पेमेंट दोनों है ना, इमीडिएट पेमेंट है। बल्क में है इसलिए ट्रेड डिस्काउंट और इमीडिएट पेमेंट है इसलिए कैश डिस्काउंट। तो हाउ टू प्रोसीड? पहला डिस्काउंट कौन सा कैलकुलेट करते हो आप? पहले कैश डिस्काउंट करना है कि पहले ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट, बल्क। अच्छा, ये 5,000 को एक नाम दिया था हमने कल, याद है किसी को? ग्रॉस, MRP gross. मार्केट प्राइस, ग्रॉस प्राइस। ओके, 5 नाम थे। कैटलॉग प्राइस, यस, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, ग्रॉस प्राइस, MRP, मार्केट प्राइस आर ऑल वन एंड द सेम. So on this price, we'll take the trade discount. Okay, bulk purchase. So trade discount is how much? 10%. So 10% of 5,000, I think it is 500. Agree all of you? Now, 5,000 minus 500 will give me 4,500. Percentage आता है सबको, 5,000 into 10 upon 100. तो इसको बोला जाता है नेट प्राइस. दिस इज नेट प्राइस. नेट प्राइस मतलब आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, इस अमाउंट का बिल बनेगा, इस अमाउंट का इनवॉइस बनेगा. आपका जो बिल या इनवॉइस बनेगा वो ये अमाउंट का होगा. ओके, 4,500 आपने बेचा, 4,500 में बिल बन गया 4,500 का, कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया 4,500 का. अब आपने उसको ऑफर दी, आपके डेटर को आपने ऑफर दी कि भाई अगर तुम इमीडिएटली पे करोगे
तो मैं क्या दूंगा तुमको, 5% कैश डिस्काउंट भी दूंगा। तो वो डेटर बोला ठीक है मेरे पास पैसे हैं, डेबिट कार्ड से मैं पे कर देता हूँ। तो डेटर ने आपको इमीडिएटली पे कर दिया, तो आपने उसको 5% और डिडक्शन दिया। अच्छा 5% किस पे कैलकुलेट करना है? 4,500. 4,500. नेट अमाउंट है उस पे। 225. हाँ किसने किया कैलकुलेट? 4,500 into 5 upon 100, that is 225 rupees. 225. So how much are you getting? 4275. 4275. 4275. Is that clear? इसको कहा जाता है फाइनल कैश प्राइस. दिस इज कॉल्ड एज द फाइनल कैश प्राइस. ओके, कैश प्राइस खाली नाम है, मतलब इतना कैश आपने रिसीव किया, इतना कैश आपने रिसीव किया. तो ये ब्रैकेट डालना जरूरी है अकाउंट्स में, याद रखना. आप जब ये ब्रैकेट दिखाते हो, ब्रैकेट का मतलब आप माइनस कर रहे हो, ब्रैकेट का मतलब ये अमाउंट नेगेटिव है, इसको आपको माइनस करना है. ओके, कभी भी पॉजिटिव फिगर्स पे आप ब्रैकेट नहीं डालते, नेगेटिव फिगर्स पे. We don't need to show this now. दिस विल बी योर रफ, इट्स अ रफ वर्किंग. यस, बट आगे भी हम लोग प्रैक्टिकली भी जब प्रॉब्लम्स में भी लिखेंगे नेगेटिव फिगर, तो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में ब्रैकेट्स मीन नेगेटिव, ब्रैकेट्स मीन नेगेटिव. ओके, ये मैथ्स वाला ब्रैकेट नहीं है. तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट दिखा, in the rough also we have to show this bracket. ना ना ना, रफ इज रफ कैलकुलेशन, यू कैन जस्ट सिंपली माइनस एंड डू इट. ओके, ये खाली रफ कैलकुलेशन है, आप पीछे दिखाना है आपको सब में. अभी यहाँ पे दिखाओ, सो दैट फॉर रेफरेंस यू कैन रिमेम्बर. ओके, माइंड में नहीं कर सकते, मतलब पीछे दिखाना ही पड़ेगा. माइंड में करोगे ना मिस्टेक होने का चांस है. ठीक है, ऑलवेज राइट एंड डू, ऑलवेज राइट एंड डू. भले ही थोड़ा इजी है, आगे और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आएंगे. ठीक है, मतलब सर एग्जाम में जो आंसर पेपर रहेगा उस पे सिर्फ एंट्री करना है, उस पे सिर्फ एंट्री करना है. यस, उस पे सिर्फ एंट्री करना है. रफ वर्क आपको कॉलेज बोलेगा पीछे दिखाना है लास्ट पेज पे, या कोई कोई कॉलेज तो नहीं करोगे तो भी चला लेते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. अब मुझे एक बात बताओ सोच के, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट जो है कहीं बुक्स में आएगा, रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? नहीं हो. ओके, कुछ नहीं होने वाला है. तो ऊपर वाला पार्ट तो गुल हो गया. तो बेसिकली क्या हुआ है, आपने गुड्स बेचा है 4,500 का और आपको पैसे मिले हैं 4,275. तो यहाँ पे एक्चुअली दो चीजें हो रही हैं. क्या हो रही हैं, ध्यान से देखना. कल हमने कंबाइंड एंट्री डिस्कस किया था. अगर 4,275 आपको हाथ में आ रहा है पैसा, 4,275 आपको हाथ में आ रहा है, प्लीज आंसर करके म्यूट पे चले जाओ. 4,275 अगर आपको पैसा हाथ में आ रहा है, तो इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि डेबिट कार्ड है. बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,275. ये एंट्री का मीनिंग क्या हुआ? पैसा आया, बैंक इज द रिसीवर, एंड गुड्स बेचा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. राइट, 4,275 पैसा आया और गुड्स बेचा. और भी है 225 का. क्या सीन है 225 का? डिस्काउंट अलाउड, लेकिन पैसा नहीं आया. हाँ, वो डिस्काउंट है. तो दिस इज डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स. आपने गुड्स तो बेचा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बट हाथ में पैसा आया ही नहीं. आपने अलाउ किया. आर यू गेटिंग दैट? आपने अलाउ किया तो आपका एक्सपेंस हो गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस. तो इधर क्या हुआ, एक एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और एक इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. इधर एसेट बढ़ा तो डेबिट, और इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. आर यू गेटिंग दिस? Income is increasing both. और कंबाइंड एंट्री के बारे में एक चीज बताई थी मैंने. कंबाइंड एंट्री, व्हाट इज कंबाइंड एंट्री? याद है, सेम डेट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, दो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसमें यू आर हैविंग अ कॉमन डेबिट और अ कॉमन क्रेडिट. तो यू कैन मर्ज देम. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ कॉमन डेबिट, कॉमन क्रेडिट. Common credit. Sales credit. Sales is the common credit. Sales is the common credit. So what I will do, I will pass my entry like this. I will write here bank account debit 4275. Bank debit 4275. Debit अलग है. Discount allowed account debit. Discount allowed account debit 225 to sales account. Sales को एक साथ अब कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्रेडिट प्लस क्रेडिट.
4275 प्लस 220 4500। मतलब आपने 4500 का गुड सेल किया, आपको सिर्फ पैसे आए 4275, बाकी आपका खर्चा, बाकी आपका लॉस, डिस्काउंट 4 दैट इज 225, आपको हाथ में पैसा कम आया, दैट इज द मीनिंग। So this is being goods sold for cash, or for debit card also you can write cash मतलब cash transaction, cash basis at 10% TD and 5% TD. सर कैश नहीं है, डेबिट कार्ड है। हाँ हाँ, मतलब for cash का मतलब it's not on credit, that way. Can Sir, simply why mention being goods sold. Yeah, sorry. why are we taking that 225 to be sales? Because we are not receiving it as income. हाँ तो बट वी आर सोल्ड ना। देखो तुमने सपोज 10 बुक्स बेचा, 10 बुक्स तुमने बेचा, 10 बुक्स बेचा, एक बुक का प्राइस था 100 रुपीज। यू हैव सोल्ड 10 बुक्स, एक बुक का प्राइस था 100 रुपीज, तो 1000 रुपीज का बुक्स तुमने सेल किया है, बराबर है। अब उसने तुमको इमीडिएट पेमेंट दे दी, उसको कैश डिस्काउंट दे दिया 100 रुपीज, उसको बोला कि तू मेरे को 900 रुपीज ही दे, तो आपने उसको सेल किया है 10 बुक्स, लेकिन पैसे आ रहे हैं आपको 9 बुक्स के। अग्री? तो जो 9 बुक आपने बेचा उसका एंट्री इज कैश टू सेल 900, ये गुड्स बेचा और पैसा आया। और जो एक बुक आपने बेचा वो बुक तो जा रहा है ना बिजनेस में से, सेल तो हो गया तुम्हारा 100 रुपए का, लेकिन हाथ में पैसे आए नहीं है, हाथ में पैसे आए नहीं है तो तुम्हारा डिस्काउंट, लॉस, एक्सपेंस, डेबिट दैट। समझा ये पार्ट? आपने टोटल 10 बुक्स बेचे हैं, 9 बुक का पैसा आ गया, एक बुक का पैसा नहीं आया, वो नहीं आया तो आपका लॉस हो गया, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेंस फॉर यू। बट ये एक्सपेंस आपने मर्जी से किया है, इसमें ऐसा मत समझना कि आपका लॉस हो गया। आपका बुक का कॉस्ट होगा 50 रुपया, आपका बुक का कॉस्ट होगा 50 रुपया, समझ रहे हैं? तो आपकी 10 बुक का कॉस्ट है 500 रुपया और आपने बेचा है 900 रुपए में, still you are making a profit of 400, still you are making a profit of 400, are you understanding? तो ही आप डिस्काउंट अलाउ करोगे, अपना नुकसान करके कोई डिस्काउंट नहीं देता है, ओके, अनलेस यू आर Amazon और फ्लिपकार्ट, वो लोग अपना नुकसान करके डिस्काउंट देते हैं, ओके, क्योंकि जस्ट दे वांट टू एस्टैब्लिश द नेम्स। तो दैट अगेन वी विल डिस्कस सम अदर डे, स्टार्टअप्स एंड ऑल। तो ये पार्ट समझ में आया आपको? सर या सर अगर हम लोग का गुड्स चोरी हो गया है तो हम लोग हाँ का लॉस मतलब हाँ एंट्री में जो लॉस रहेगा वो हाँ, कॉस्ट प्राइस पे रहेगा कि सेलिंग प्राइस पे रहेगा? कॉस्ट प्राइस पे रहेगा, कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस पे रहेगा, ये सेलिंग प्राइस पे, ये तो डिस्काउंट है ना आपका सेल्स का, ये सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट लगा के, वो आपका कॉस्ट प्राइस पे रहेगा। आप खुद को थोड़ी प्रॉफिट चार्ज करोगे। आप सोचो, आपका यही एग्जांपल लेते हैं बुक्स का, आपका बुक में से 2 बुक जल गया, 2 बुक्स जल गया, अभी 2 बुक का कॉस्ट प्राइस था 50 रुपया और सेलिंग प्राइस था 100 रुपया, मतलब आप बेचने वाले 100 रुपए में थे और आपका कॉस्ट प्राइस, तो आप क्या बोलोगे, मेरा कितना रुपए का नुकसान हुआ? 2 बुक जल गया तो 100 रुपए का नुकसान हुआ कि 200 रुपए का नुकसान हुआ? 100 रुपए का हुआ। खुद को तो प्रॉफिट चार्ज नहीं करोगे ना, दूसरों को बेचोगे तभी आप प्रॉफिट चार्ज करोगे, तो ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो वो हमारी एंट्री थी, लॉस बाय फायर टू गुड्स, लॉस बाय फायर मतलब लॉस टू गुड्स, याद है हमने किया था ये, लॉस बाय फायर टू गुड्स, लॉस बाय फायर, ये 100 रुपए पे होगा, 100 रुपए का नुकसान है। So in journal you said it's compulsory to write the debit up and the credit down. हाँ In the previous chapter, like the one you are going to ask for exam, in that also debit up and credit down. हो सके तो लिखना टेबल में, बट ऊपर नीचे हो गया क्रेडिट अप डेबिट डाउन तो भी चलेगा, टेबल में हो सके उतना डेबिट अप क्रेडिट डाउन लिखने का ट्राई कर, क्योंकि आपका जर्नल में वो डेबिट अप क्रेडिट डाउन का फॉर्मेट है इसके, बट टेबल में कभी ऊपर नीचे हो जाता है, इट्स ओके, कैंसिल मत कर देना उसको, कैंसिलेशन लुक्स मोर शैबी, सो क्रेडिट अप डेबिट डाउन समटाइम्स इट हैपेंस, देन चलेगा, ओके। सर मतलब इनवॉइस में जितना भी मनी दिखाया वो सब जर्नल में एडजस्ट करना ही पड़ता है। इनवॉइस ना, बिल में, हाँ हाँ यस, बिल बन गया मतलब पक्का बिल हो गया आपका, बिल बन गया मतलब वाइट है, मतलब वो आपको रिकॉर्ड करने का ही है, ओके। कच्चा बिल और पक्का बिल सुना होगा आपने, कच्चा बिल एंड पक्का बिल। कच्चा बिल जो होता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता बुक्स में, दैट इज ब्लैक,
पक्का बिल जो होता है, जो जेरोक्स कॉपी करके आप रिकॉर्ड करते हो ना, जेरोक्स रखते हो नीचे, बिल बुक बना के अपने पास एक रिकॉर्ड रखते हो, सामने वाले के पास एक देते हो, दैट इज पक्का बिल। दैट इज ऑल वाइट का ट्रांजैक्शन, वो बुक्स में रिकॉर्ड करना ही होता है। यस, बढ़े आगे। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, cash purchases of 8,000 at 10% TD and 1% CD. चलो, use your brains and tell me पहले, are we buying the goods on cash or credit? Cash. Okay, cash basis पे. So which discount should come? Only TD, only CD or both? Both. TD तो चिपक के ही रहेगा भैया, TD तो दिखा तो करना ही आपको माइनस, ठीक है? TD तो जान नहीं, टीडी तो आपको बल्क परचेज पकड़ के ही चलना है। तो ये 8,000 रुपीज का गुड्स था, पहले क्या माइनस करोगे? चलो बताओ, टीडी की सीट पहले यू विल सबट्रैक्ट टीडी। तो चलो सब लोग कैलकुलेट करो, टीडी कैलकुलेट ऑल ऑफ यू, व्हाट इज योर टीडी? 7,200 आंसर करके म्यूट पे जाओ, किसी का टॉमी भौंक रहा है। दिस इज लेस 7,200 टीडी ऑफ हाउ मच? 10% नहीं 5%, 10%। So this is 800 rupees, 7,200. Very good, perfect answer. 7,200 rupees is our net amount. Okay. CD करना है कि नहीं बताओ मेरे को. All of you think and tell me. CD करना है, तो less CD you will subtract how much? But it is not said that we've paid for the goods. Read करो, पहला ही word क्या है? Cash purchases. पार्टी का नाम भी नहीं है। Got it? So you have purchased and you have paid cash, right? Credit पे नहीं है। How much was CD? I think it is 1%. 1% कितना होता है? 72 rupees होता है। So I think net amount is 7,128. All of you got that? Final amount, cash amount is 7,128. अभी अपना आराम से सोचो पहले क्या हो रहा है। परचेज कर रहे हो कि सेल कर रहे हो? परचेज कर रहे हो, बराबर है। परचेज कर रहे हो तो कैश जाएगा कि आएगा? जाएगा। तो आपका एक एंट्री होगा परचेज टू कैश। अग्री? कैश कितना दिया आपने? 7,200 में बिल इनवॉइस ऐसा कुछ। 7,200 वो बिल अमाउंट है, वो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा है, वो लिखने की जरूरत नहीं। बिल इनवॉइस 7,128 मतलब परचेज टू कैश इज 7,128। और भी एक चीज हो रहा है, आपको समझ आ रही है? परचेज टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हाँ, परचेज टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है 72 रुपीज। परचेज टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है 72। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? So why purchase to discount received? बिकॉज यहाँ पे देखो बिल बना है 7,200 का, मतलब गुड्स यू हैव परचेज ऑफ 7,200. You have purchased goods of 7,200, but because you made the payment early, you had to pay only 7,128. तो 7,128 का परचेज भी किया और कैश भी दिया, और 72 का परचेज किया, गुड्स खरीदा, लेकिन कैश नहीं दिया, फायदा हो गया। टाइम से पहले दिया ना, तो आपका 72 रुपीज का फायदा हो गया। तो परचेज तो हुआ है बट पेमेंट किया नहीं है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। Did you understand? So ये दो एंट्री साथ में हो रहा है, जैसे हमने सेल्स में ऊपर किया वैसे यहाँ पे परचेज में कर रहे हैं, तो दो एंट्री साथ में हो रहा है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दो साथ में, परचेज अकाउंट डेबिट विल बी 7,128 प्लस 72। टोटल गुड्स खरीदा है अपने 7,200 का, टोटल परचेज हुआ है 7,200 का, माल मिला है 7,200 का, टू कैश। कैश अकाउंट कितना आएगा? हाउ मच कैश आर वी पेइंग? 7,128। तो कम पे किया कि ज्यादा पे किया? कम। तो फायदा हुआ कि नुकसान? Profit. फायदा। तो दैट गेन इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। दैट गेन इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, दैट इज 72 रुपीज। सिंपल सा चीज है। देखो यहाँ पे सेल किया था हमने, कैन यू सी दैट सेल? तो सेल इज क्रेडिटेड विद टोटल अमाउंट, और हाथ में कम पैसा आया तो डिस्काउंट अलाउ, एक्सपेंस। यहाँ पे परचेज किया तो परचेज में टोटल अमाउंट, पैसा कम पे किया ना, तो बाकी का फायदा हो गया, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज करोगे,
परचेज करोगे तब आप कम पे करोगे ना, तो आपको डिस्काउंट अर्न करोगे, तब इनकम होगी डिस्काउंट। और जब सेल करोगे तो आपको कोई कम पैसा देगा तो आपका लॉस हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड। ये डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? Whenever you buy goods, will you allow discount or will you receive discount? Tell me. Receive. Receive discount. Whenever you purchase goods, you will earn discount because you will pay less. And whenever you sell goods, you will allow discount because you will receive lesser money. एक और शॉर्टकट है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, वो खाली याद रखने के लिए, रट्टा नहीं मारना है आपको, फास्ट होने के लिए है। नरेशन लिख देता हूँ, being goods purchased for cash at 10% TD and 1% CD. Also, yeah. In the exam, when we write the narration, can we use short forms like Yes. TD? narrations में short forms चलता है, narration में short forms चलता है, entry में नहीं करना। हाँ सर, अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होता, हाँ, तो सर कंबाइंड ट्रांजैक्शन नहीं आता ना? नहीं आता, क्योंकि क्रेडिट में कोई डिस्काउंट है ही नहीं, टीडी तो कभी बुक्स में रिकॉर्ड होता ही नहीं है। वेरी गुड, अगर क्रेडिट पे होता तो कोई कंबाइंड ट्रांजैक्शन आता ही नहीं है आपको। परफेक्ट है। अभी सुनो, मैं क्या बोल रहा था आपको, एक शॉर्टकट। आप अगर ध्यान से देखोगे, द वे द कैश गोज द वे द डिस्काउंट, मतलब आपका कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। दिख रहा है यहाँ, आपका कैश अगर डेबिट हो रहा है, कैश या बैंक जो भी है, तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होने वाला है। यहां पर भी ऊपर हमने किया था, ये देखो, कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट क्रेडिट ही होगा। तो कैश एंड डिस्काउंट गो इन द सेम डायरेक्शन ऑलवेज। कैश एंड डिस्काउंट गो इन ऑलवेज। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्काउंट डेबिट करूं, क्रेडिट करूं, क्या करूं? तो आपको कैश का फंडा पता है, कैश आ रहा है तो डिस्काउंट डेबिट ही होने वाला है, क्योंकि आप अलाउ ही करोगे सेल्स के वक्त, तो एक्सपेंस ही होगा, डेबिट ही होगा। और अगर कैश जा रहा है तो डिस्काउंट क्रेडिट ही होगा, क्योंकि आपने परचेज किया है ना, तो आप कम पैसा दे रहे हो, तो आपका गेन है वो, तो डिस्काउंट विल बी क्रेडिट। समझ में आई बात? तो कैश एंड डिस्काउंट ऑलवेज गो इन द सेम डायरेक्शन। कैश एंड डिस्काउंट कभी ऑपोजिट जा ही नहीं सकते। ऐसा कभी नहीं होगा कि कैश डेबिट डिस्काउंट क्रेडिट या डिस्काउंट डेबिट कैश क्रेडिट, नेवर। कैश एंड डिस्काउंट कैन नेवर गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, नॉट पॉसिबल। So that brings us to one more conclusion. Tell me, think and tell me, discount allowed and discount received, are they cash expense and cash income, or are they non-cash expense and non-cash? Non-cash expense. Non-cash. Non-cash expense and non-cash income. क्योंकि अगर कैश एक्सपेंस होता तो एंट्री ऐसे आनी चाहिए थी ना आपकी। अगर ये कैश होता तो एंट्री ऐसे होती, डिस्काउंट अलाउड टू कैश। अगर कैश रिसीट होती, कैश इनकम होती, तो कैश टू डिस्काउंट रिसीव। लेकिन अभी अभी मैंने क्या बोला आपको, डिस्काउंट एंड कैश कैन नेवर गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नेवर 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 नेवर। कैश एंड डिस्काउंट कैन नेवर गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो दैट ब्रिंग्स अस टू अ कंक्लूजन दैट बोथ आर नॉन कैश एक्सपेंस। याद है, बताया था नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश में आपका कैश नहीं जा रहा है बिजनेस में, कोई और एसेट जा रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, आपका कैश नहीं जा रहा है, आपका गुड्स आपने बेचा है, इसलिए आपको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा। ये रहा, कैश इज नॉट गोइंग आउट, एक तरीके से गुड्स जा रहा है। So discount received, discount allowed means so we are somehow selling goods more than the actual that we are supposed to sell. So it would be a non-cash income only, no? Non-cash expense. Non-cash expense. You're right. Discount allowed is non-cash expense, and discount received is non-cash income. Because you are getting more goods than you are supposed to get. You are getting more goods. You are paying less. Are you getting that? So you are not getting more money. You are getting more goods. Discount allowed means you are not paying more. You are selling more. Are you getting that? So discount allowed and discount received both are non-cash expense and non-cash income. Concept wise बहुत important है. Entry में ज़्यादा use नहीं है उसका, लेकिन याद आपको रखना पड़ेगा, आगे जाके बहुत काम आने वाला है ये non-cash income और non-cash expenses. आगे आएगा, वापस आएगा, वापस हम लोग करेंगे इसको। 6th one देखो, sold goods of 6,000 at 5% TD and 1% CD to Vasant for cash.
Pratham, can you tell me, is the transaction on cash or credit? Sold goods of 6,000 at 5% TD and 1% CD to Vasant for cash. तो फॉर कैश है ना? हाँ, तो कैश बराबर है. फॉर कैश है तो कैश ट्रांजैक्शन. फॉर कैश आ गया. सेकंड कंडीशन वायलेटेड. कैश ट्रांजैक्शन. Which discounts are we supposed to consider now? TD, CD or both? Both. Okay. कैश ट्रांजैक्शन में both. क्रेडिट ट्रांजैक्शन में खाली TD. तो यहाँ पे क्या है? 6,000 अलाउड है भैया. हाँ, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड आएगा क्योंकि आपने गुड्स बेचा है. ओके, थिंक लाइक अ ट्रेडर, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन. तो यहाँ पे आपने गुड्स बेचा है तो लेस टीडी 5%, तो 300 रुपीज. आपसे कोई आया बल्क में खरीदने को, आपने अलाउ कर दिया 300 रुपया. सो नेट अमाउंट इज 5,700. बराबर मिला सबको 5,700. ऑन दिस 5,700 यू विल गो अ स्टेप फर्दर. आपने उसको लालच दी. आप बिजनेसमैन हो, आप जेठालाल हो. आपने सामने वाले को लालच दी कि भैया इमीडिएट पे करेगा तो तेरे को और डिस्काउंट मिलेगा. कितना मिलेगा? 1% और डिस्काउंट मिलेगा. तो भाई रेडी हो गए पे करने को 1% डिस्काउंट पे. तो हमने और डिस्काउंट अलाउ किया 57 रुपीज का. तो नेट अमाउंट इज 5643. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? 5643 करेक्ट है? यहां तक का कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम बताओ मेरे को. एनीवन एनी प्रॉब्लम इन दिस कैलकुलेशन? पहले कौन सा डिस्काउंट करना है, बाद में कौन सा डिस्काउंट करना है, समझ में आ गया? पहले टीडी क्योंकि बल्क में खरीदा है, उसके बाद इमीडिएट पेमेंट हम लोग चेक करते हैं. ठीक है, तो ये आपका बन गया अमाउंट का पार्ट. ठीक है, अभी एंट्री के बारे में सोचो. इज दिस अ कैश सेल और अ क्रेडिट सेल? कैश सेल. कैश सेल है. एंड डिस्काउंट अलाउड भी बुक्स में रिकॉर्ड करना है आपको क्योंकि डिस्काउंट है, सीडी है, बुक्स में रिकॉर्ड होगा. यस, टीडी बुक्स में रिकॉर्ड होता है? टीडी कहीं पे भी रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा. अब क्या आप मुझे पूरा डिस्काउंट के साथ कंबाइंड एंट्री फ्रेम करते हो? कैश अकाउंट, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट. द कैश गोज द वे द डिस्काउंट. पैसा आया तो डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट ही होगा, चिपक के रहेगा उसके साथ. कैश और डिस्काउंट का साथ कभी ना टूटे. ओके, तो कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट. तो कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? वसंत की सेल्स. दैट इज द बिग क्वेश्चन. टू सेल्स. कैश सेल्स में पार्टी का नाम आता ही नहीं है. गुड्स बेचा और पैसा आया, सिंपल एज दैट. पढ़ कि नहीं? ये कंबाइंड एंट्री. हाँ, कंबाइंड एंट्री. इसके अंदर दो एंट्री घुसी पड़ी है. व्हाट आर द टू एंट्रीज? कैश टू सेल्स एंड डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स. दो एंट्री है, कैश टू सेल एंड डिस्काउंट अलाउड टू सेल. आर ऑल ऑफ यू गेटिंग दैट? हाउ मच यू विल राइट इन कैश अकाउंट डेबिट? पैसा कितना आया? पैसा 5643. 5643. हाउ मच यू विल राइट इन डिस्काउंट अलाउड? 57. ये अपना डिस्काउंट अलाउड है 57. ओके, एंड हाउ मच यू विल राइट इन सेल्स? 5,700. आपका बिल अमाउंट है. आपका बिल बना 5,700 का, लेकिन हाथ में पैसे आए 5643. तो आपका 57 का एक्सपेंस हो गया. बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 5% TD and 1% CD. समझ में आ रहा है अभी धीरे धीरे? कैश और क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? समझ में आ रही है बात? ओके, बढ़िया है. चलो आगे बढ़े थोड़ा सा और. लेट्स प्रोसीड फर्दर देन. लेट्स प्रोसीड फर्दर. चेक व्हाट इज गिवन नाउ. 7th one. Purchase goods of 3,000 at 10% TD and 2% CD via NEFT. NEFT. So, is this transaction on cash or credit? Cash. NEFT देख के ही पता चल गया. NEFT मतलब बैंक से पे किया आपने immediately, right? Okay. Which discounts are we supposed to consider? Only discount receipt. हाँ, मतलब only TD, CD के both.
Both. both. both पहले तो Both because gross the payment price, is sorry, payment is made by NEFT, yeah. So both bank. because the payment is completed. Yes, both because the payment is completed. Yes, by bank. 3,000 is the gross price, I think. Seventh one में less trade discount. What is trade discount? 10%. अरे 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 क्या हो रहा है? म्यूट पे चले जाओ आंसर करके. 3,000 का 10% is 300 rupees. So net amount is 2,700. You got that? Net amount is 2,700. मिला सबको? Comfortable? Then on this 2,700 we'll also consider CD because it's a cash transaction. So how much is CD? I think 2%. 2% of 2,700 is what? 54 rupees. So net amount is 2,646. 2,700 minus 54. कैलकुलेशन में आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. मैं ओरली कर रहा हूँ, आपको ओरली नहीं करना है, आपको लिख के करना है. आप ओवर कॉन्फिडेंस में अगर करने गए और रॉन्ग हो गया तो पूरा एंट्री का मेहनत पानी में. एक अमाउंट रॉन्ग तो पूरा एंट्री रॉन्ग. ओके, तो बी वेरी अलर्ट कैलकुलेशंस में. ठीक है, आता है वो भी आप एक बार लिख के वेरीफाई करके कर लो. ठीक है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम में जब आप मेन सम करोगे ना अभी जर्नल का, तभी एक या दो एंट्री आएगा टीडीसीडी का. सभी एंट्रीज नहीं आने वाले टीडीसीडी का. ये तो क्या आपको टीडीसीडी में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वी आर प्रैक्टिसिंग. जैसे कि विराट कोहली पूरा स्पिनर के साथ खेलता है, उसको स्पिन बॉलिंग के सामने अटैक बहुत इजी हो जाता है. तो ऐसा मैच में सब लोग स्पिनर नहीं होते, फास्ट बॉलर्स भी होते हैं. ठीक है, तो ये आप टीडीसीडी एकदम स्ट्रांगली कर लो सो दैट आपको प्रॉब्लम में बहुत इजी पड़ेगा ये ना. मुझे सोच के बताओ, आर वी बाइंग और वी आर सेलिंग? Buying. We are buying on cash basis. Okay? We are buying on cash basis. So what is the normal entry? Purchase account debits to cash account to discount discount received account. देखो टीडी तो कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा. टीडी तो गया आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन. अभी क्या होगा रिकॉर्ड? परचेज अकाउंट डेबिट. आपने गुड्स खरीदा, राइट? परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस. टू कैश लिखूं या टू बैंक लिखूं, क्या लगता है आपको? बैंक, क्योंकि पैसा कहां से गया? नेफ्ट से गया, मतलब मेरे बैंक ने दिया है पैसा, राइट? बिजनेस के बैंक से पैसा जा रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग निशी, उर्मी? ओके, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट. एंड डिस्काउंट आएगा कि नहीं बताओ मेरे को. To discount received. टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि कैश डिस्काउंट था, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. ओके, द वे द कैश गोज द वे द डिस्काउंट. कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट ही होना है, डेबिट हो ही नहीं सकता है. पता है आपको ये, राइट? नाउ मुझे जरा आराम से सोच के बताओ, परचेज में क्या अमाउंट लिखोगे? परचेज 2,700 का बिल कितने का बना? वो आपका परचेज. ओके, इनवॉइस कितने का बना? वो 2,700, वो आपका परचेज. आपने पैसा कितना दिया? पैसा 2646. और डिस्काउंट कितना अर्न किया? 54. That's your 54 rupees. That's your gain. Are you understanding? पक्का समझ में आ गया सबको ये? आपने ऐसा सोचो, आप बिजनेस में आपको माल मिला, गुड्स मिला 2,700 का, लेकिन पैसे गए खाली 2,646. तो फायदा हो गया. कितने का फायदा हो गया? तो 54 रुपीस का. That's your discount receipt. Is that clear? So this is being goods purchased for cash. Being goods purchased for cash. For cash मतलब रोकड़ा कैश नहीं. It's on cash basis at the rate of 10% TD and 2% CD. At the rate of 10% TD and 2% CD. तो पर अगर जो नरेशन नीचे लिखते हैं उसमें टीडी सीडी मेंशन करना होता है कि नहीं किया तो चलेगा? नहीं किया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम. खाली being goods purchased for cash is also enough. या being goods purchased is also enough. Okay, बहुत घाई है अगर आपको. for NEFT. NEFT भी चलेगा. Yes, good purchase by NEFT. That's fine. Okay, आपको कैश परचेज का डिटेल थोड़ा बताना है. Being goods purchase for cash, being purchased for NEFT. Okay, next one, 8th one.
Purchased goods of rupees 7,000 at 10% TD and 3% CD from Rohan. ये जरा दिमाग लगा के बताना. Is this Credit purchase transaction. on cash? Only trade transaction. Only trade Credit discount. transaction. Credit Only trade transaction. discount. Only trade discount. Only trade discount. Very good. Only trade discount should will come. Anyone, any doubt in this? Tell me. How did we find out whether it is on credit? That's those two rules. पार्टी का नाम था और कैश के बारे में कुछ मेंशन नहीं था, right? Both the conditions satisfied. So it's basically a credit transaction. It's basically a credit. अरे बाबा आंसर करीने म्यूट पर जाओ. Just a second. अरे ऋषभ मैं जरा लेक्चर में है, मैं को 2 बजे फोन करता है. हाँ हाँ चल. So it's a credit transaction basically. क्रेडिट कैसे पता चला? पार्टी का नाम दिया है और कैश के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है. तो रोहन का नाम दिया है, तो 7,000 क्रेडिट पे है, रोहन से खरीदा है क्रेडिट पे. डिस्काउंट कौन सा आएगा? टीडी सीडी दोनों या सिर्फ टीडी? ऑब्वियसली सिर्फ टीडी. क्योंकि अगर हमने पे ही नहीं किया है तो काय का कैश डिस्काउंट? पे करोगे तो सीडी मिलेगा. तो पे ही नहीं किया है तो खाली टीडी. तो टीडी ही माइनस करना है. कितना है टीडी? 10%. 10% कितना होता है? 700. 6,300. बस यहाँ पर ही आके गाड़ी रोक देने की. और हमें पता है कि ये आइटम कहीं रिकॉर्ड नहीं होने वाले, ऊपर वाले तो चौकड़ी. ओके, तो अभी बचा क्या? 6,300. ये अपना बिल बना. अभी सिंपल क्रेडिट परचेज की एंट्री बताओ मुझे. परचेज अकाउंट टू रोहन अकाउंट. सिंपल. डिस्काउंट आएगा कि नहीं? आएगा ना? अरे टीडी थोड़ी रिकॉर्ड होता है. He is not recorded in the book. Okay, TD is never recorded in the books of account. क्या है, धुन में कभी है ना डिस्काउंट देख के मन हो जाता है रिकॉर्ड करने का. ओके, इतना प्यार नहीं करना है डिस्काउंट से आपको. टीडी है कि सीडी है देखना है. ठीक है, टीडी है तो कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, सीडी है तो रिकॉर्ड होने वाला है आपका. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट. So we don't write this TD, right? Sorry. We don't write this calculation. Calculation you show, but you don't mention it in the entry. Calculation you have to show it in rough in the actual sum. Got it? Calculate तो आपको करना पड़ेगा ना, तो पता चले कितना डिस्काउंट. बट रिकॉर्ड नहीं होगा बुक्स में, अकाउंट नहीं बनेगा. देयर इज नो अकाउंट लाइक ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट. गॉट इट? So purchase to Rohan being goods purchased from Rohan, being goods purchased from Rohan at 10% TD. अब मुझे जरा सोच के बताना, सीडी दिया तो था लेकिन वापरा नहीं, तो कंफ्यूज करने के लिए देते हैं कभी कभी. तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आपको पता होना चाहिए कि खाली टीडी है. कैश ट्रांजैक्शन में दोनों आता है, टीडी एज वेल एज सीडी. ठीक है. और मुझे एक चीज और बताओ, रोहन कौन है हमारा, क्रेडिटर की डेटर? Creditor. रोहन इज अवर क्रेडिटर. ऑल ऑफ यू एग्री ऑन दैट? रोहन इज अवर क्रेडिटर. सबको समझ आ गया? तो रोहन को पैसे देने हैं कि रोहन से पैसे लेने हैं? देने कितने पैसे देने हैं रोहन को? 6,300. 6,300. 7,000. 6,300. बल्क में खरीद लिया है तो अभी उसको 6,300 ही देना है. इज दैट क्लियर? यू आर सपोज्ड टू गिव हिम 6,300 ओनली. सिंपल एज दैट. वेरी गुड. 9th वन देखो. सोल्ड गुड्स ऑफ ₹3,000 at 2% CD to Ram, who paid us via debit card. Is this a cash transaction or a credit transaction? Yes. Cash transaction. So what do you think, which discount should come? Only CD. TD is not given only. TD is given. Only CD is given. TD is not given only. तो TD 0. TD दिया ही नहीं, मतलब TD 0, मतलब कुछ बल्क पे नहीं होगा, कुछ बल्क पे नहीं हुआ होगा, तो TD है ही नहीं. Forget TD. Only CD. Only CD you take. Okay. So this is 3,000. टेंशन में मत आना, अरे बाप रे TD है ही नहीं, तो TD नहीं भी हो सकता है. तो TD 0. ये मैं खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा रहा हूँ. TD nil मतलब TD 0. ओके, नहीं लिखा तो भी चलेगा ये.
अभी नेट अमाउंट इज 3000, इस पे आप सीडी ले लो, सीडी तो आएगा, पक्का आएगा, सबको पता है सीडी आएगा क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है, बढ़िया। तो कितना होएगा ये, सीडी है 2%, तो 2% ऑफ 3000 कितना होता है, 60 रुपीज होता है। तो नेट अमाउंट क्या मिलता है आपको, 2940 मिलता है। परफेक्ट है, 2940 मिलता है, वेरी ट्रू। अब जरा दिमाग लगाओ, आर वी बाइंग और वी आर सेलिंग? I think we are selling. So try to tell me the entry for credit sales with discount, cash sales. Cash account debit to bank account. Bank account debit to sales Debit to sales account. Discount allowed account debit to sales. Bank account debit to bank account debit, discount allowed account debit to sales. Will it be only bank to sales or bank account discount allowed to sales? Bank account discount allowed to sales. Bank account discount allowed to sales, क्योंकि सीडी है ना भैया, सीडी अपना प्यारा दुलारा वापस आ गया। सीडी को तो बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नहीं तो गैप क्रिएट हो जाएगा। तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट एक्सपेंस हुआ टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अपना दिमाग वापरो और बताओ बैंक में पैसे कितने आए आपको? 2940। All of you got that? Yes. The amount you are receiving 2940। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड कितना आएगा? 60 रुपीज। वेरी गुड, परफेक्ट। और सेल्स में कितना आएगा? 3000 आएगा इन योर सेल्स। 2940 प्लस 60 दैट इज 3000 रुपीज। ओके, इनवॉइस प्राइस का आपका सेल्स हुआ है 3000 रुपीज का। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट, टीडी है ही नहीं, टीडी क्यों लिखूं मैं, यहाँ पे सीडी है तो 2% सीडी, एट 2% सीडी। आर यू गेटिंग दिस? ग्रिप आ रही है सबको? एनीवन स्टिल हैविंग एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स बिटवीन कौन सा डिस्काउंट लेना है, कौन सा नहीं लेना है? सबको बैठ रहा है दिमाग में? क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे सिर्फ टीडी, कैश ट्रांजैक्शंस पे दोनों, टीडी एज वेल एज सीडी। ओके, और टीडी कभी बुक में एंटर नहीं करना है, सीडी हमेशा बुक में एंटर करना है। Sir, in this sum, the last one that we did, yes, we sold the goods for 3000 rupees. Right. Goods worth 3000, मतलब 3000 का सेल वैल्यू का गुड्स वी हैव सोल्ड। Okay, but we sold for 2940. We got 2940. It is not like we had a loss. अपना कॉस्ट प्राइस होगा 2500 and we sold it for 3000, क्योंकि उसने immediately पे कर दिया तो हमने बोला 60 कम दे, so we received 2940. So basically we gave an expense, हमने थोड़ा expense कर दिया है, तो ये और ये expense हुआ, तो net income अपनी हुई 2940, that is net income is 2940. हमने price reduce नहीं किया। हाँ, Discount allowed is loss, right? हाँ, expense, yeah, loss, expense अभी बोला ना। लॉस में क्या फर्क है? लॉस मतलब जक मार के देना पड़ता है, डिस्काउंट मतलब हम लोग अनविलिंगली, ओके, एंड दिस इज विलिंगली, सो दिस इज विलिंगली 60 रुपीज। सर, so basically after giving the discount we are technically still in profit, right? Yes, we are. I told you na, our cost is 2500, समझो 2500 में ही खरीदा था, 3000 में बेचा और डिस्काउंट अलाउ करने के बाद भी 2940 तो मिला है ना अपने को, तो 440 रुपीज का अभी भी प्रॉफिट है, लॉस नहीं हो, टेंशन मत लो। ऐसा लॉस करके आप बेचोगे तो शटर डाउन, दुकान बंद, पप्पा नो बिजनेस बंद, उठी गया पप्पा। ओके, ऐसे नहीं करने का। ओके, डिस्काउंट देते वक्त अपना प्रॉफिट मार्जिन सिक्योर करने का, फिर डिस्काउंट देने का। अच्छा, अभी आपको ट्राई करना है 10th वन, 11th वन, 12th वन, 13th वन और 14th वन और 15th वन। चलो करो खत्म, खुद से ट्राई करो। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 ट्रांजैक्शंस। और सब में कैलकुलेशन दिखना है ना? सब में कैलकुलेशन दिखाओ, अभी तो दिखाओ, बाद में हम लोग बाद में एक्चुअल जर्नल में पीछे कर लेंगे रफ में, अभी तो दिखाओ। ये कैलकुलेशन आपका दिखाने का फायदा है, आपका ही फायदा है। जब आप रिवाइज करोगे टीडी सीडी तो आपको
एट अ ग्लांस मिल जाएगा ना ऊपर कैलकुलेशन, कहाँ ढूंढते बैठोगे पीछे रफ में, एंट्री तो देख लो, कैलकुलेशन समझेगा ही नहीं तो अभी दिखाओ, उधर ही दिखाओ। कहाँ तक बोला मैंने? 10 11 12 13 14 15 तक करना है, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 आराम से जाओ, सोचो कि क्या हो रहा है। इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? इफ इट इज अ कैश वन देन बोथ द डिस्काउंट्स, इट इज क्रेडिट देन ओनली टीडी। एंड टीडी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, सीडी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। So Yeah. can we have Yeah, you finish it off and just check the solutions, okay? Yes. और होमवर्क भी है, होमवर्क मैं बाद में देता हूँ, देख लेंगे। Okay. I'll just call out the names. Just tell me. Amaya is there? Amaya? Yes, sir. Okay. Anuj? Anuj? Anuj. Where is Anuj? Anuj का network क्या है? Yeah. ક્રિશા જરા લેક્ચરમાં છું, તને 2 વાગે ફોન કરું? हेलो, लेक्चर में हूँ, जरा 2 o'clock को फोन करूँ तुमको? हाँ Bansi is there? Bansi? Yes, sir. Forum, Buddha Yes, Forum, sir. Malavi and Forum दूसरी का सरनेम क्या है? Forum Nathani, yeah, Forum Nathani. हर्ष है? हर्ष? Yes, sir. हितांशी? Yes. जैनम? Yes. जश? Yes, sir. जिया? तीर्थना? Yeah. कोमल नहीं है, कौन है? अच्छा हाँ, कृष्णा? कृष्णा नहीं, ये अच्छा हाँ, ये उसका नाम है अपना, पलक है। माया भी है। मोक्ष या निशांत निशी is Nishi. Yes, sir. Yeah. Okay. Poojan. Where's Poojan? Yes. Yeah. Preet. Where's Preet? Yes, sir. Rudra. Where is Rudra? Okay. Sahil. Okay. Veer. Okay. Yes. Vinisha. Where's Vinisha? Yes, sir. Yes. Virali. Yes, sir. Yeah. Veerti. Yashvi. Okay. Next is आरुषि आई नहीं है। आरुषि है क्या? आरुषि हाँ है ना, ठीक है। दीक्षिता है, दियांशी है, फोरम है, गर्गी, वेयर इज गर्गी? या हर्षिता आई है? हाँ, यस।
हीत आया है, हेत आया है, ईशा आई है, जिया, जिया वेस जिया, Yes, sir. या क्रिश आया, क्रिश आया है ना, क्रिश भानुशाली, Yes, sir. यस ओके. महक, महक वेस महक, महक इज देयर, Yes, sir. okay. Then we have Riya. Riya is there. Pratham is there. Priyal is there. Ruchi is there. Priya, yeah. Tanya, Tanya, are you there? Yes, sir. Yes. Urmi is there. Varun is there. Vidushi is there. Yashraj is there. Chalo. Don't remain absent in these lectures. You know, important points आपके मिस हो जाएंगे ना TD/CD के, तो आगे जाके प्रॉब्लम से डिफिकल्टी रहेगा आपको, एक सम में आएगा. या आई मार्क्ड यू प्रेजेंट रुत्वा, डोंट वरी. So me also, na? और कौन? Yashvi. यशवी, हाँ यशवी बोला, यशवी को दिया मार्क. यस. और किसी का नाम मैंने नहीं बोला, ऐसा कोई है? Yes, sir. You will call my name. हाँ तुम्हारा भी होगा, तुम्हारा भी. चलेगा. So in 12th sum they have given cash also and via RTGS. हाँ मतलब बैंक. Bank. फॉर कैश मतलब ऑन कैश बेसिस, एंड आरटीजीएस मतलब बैंक, कैश के जगह बैंक. सर किधर तक कर रहा है? 15. Okay. आपको कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है, परफेक्ट एकदम. कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई तो सब गलत. So 7524. 75, अरे देखो मेरा ही गड़बड़ हो गई. 7524. कौन से कॉलम में क्या एंट्री करना है वो बहुत कंफ्यूज हो रहा है. अमाउंट में ना, तो इसे ऐसे सोचना है कि परचेज है ना, तो परचेज डेबिट हो रहा है,
तो डेबिट कॉलम है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस, एंड कैश इज गोइंग आउट, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज कितने का होगा हमेशा आफ्टर टीडी, ये परचेज और सेल अमाउंट है आपका, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये परचेज और सेल में यही अमाउंट आता है, बिल अमाउंट हमेशा, और ये कैश अमाउंट है, कितना कैश आया कितना कैश गया, आया तो डेबिट में इतना, गया तो क्रेडिट में इतना, और जो जो कॉलम में कैश है वही कॉलम में डिस्काउंट होगा हमेशा, समझा। ये जो 7,600 है ना, ये परचेज और सेल में होगा, परचेज में तो डेबिट में, सेल में तो क्रेडिट, और ये कैश में होगा, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट, और डिस्काउंट तो हमेशा चिपक के ही रहेगा कैश के साथ। if we are paying an amount, पे कर रहे हैं अकाउंट, तो वो डेबिट में जाएगा ना। पे कर रहे हैं तो परचेज डेबिट होगा, लेकिन कैश क्रेडिट होगा ना, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसीव कर रहे हो कैश तो डेबिट होगा। यहाँ पे हम लोग रिसीव कर रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। विदुषी ये वाला देख लो जरा, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। अभी यहाँ पे सेल्स में मैं क्या लिखूंगा, ये अमाउंट लिखूंगा ना, इनवॉइस अमाउंट, मैंने माइनस नहीं किया है, 3492। सेल्स में मैं कौन सा अमाउंट लिखूंगा, 3600 लिखूंगा बिल अमाउंट, और सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, ओके। कैश डेबिट होना चाहिए, कैश में कितना लिखूंगा 3492, और कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट 108। और आप हमेशा वेरीफाई कर सकते हो, ये टोटल हमेशा सेम होगा, डेबिट विल बी ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, ऑलवेज, ऑलवेज योर डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट, ऑलवेज। डबल एंट्री सिस्टम वी आर डूइंग, so always debits are equal to credits. Don't have any doubt, you can go back on mute. Cash sales means the cash has been paid, right? अरे कैश सेल्स मतलब कैश रिसीव्ड, गुड्स सोल्ड। Oh, हाँ, मतलब the cash is received. हाँ, कैश इज रिसीव्ड, राइट। डन। ओके, चेक कर लो सर, डन। चेक चेक चेक। Check the answers. Okay, check.
सर CD. हाँ क्या हुआ? What happened? सर 14th में हाँ 14th में है ना 1000 वाया NEFT 2% CD है ना? क्या हो गया? सर पर वो TD नहीं लिखा था TD in 14th sum. नो TD ना तो नील, हमने किया ना एक सम पहले भी, नो TD तो नील, TD है ही नहीं तो 0. Sir, we have to write TD nil. नहीं डायरेक्टली यू कैन सब्ट्रैक्ट CD आल्सो. या जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ऊपर भी मैंने दिखाया था ना, TD हर एक समय होना जरूरी नहीं है, बल्क में रहेगा तो रहेगा, नहीं है तो फिर छोड़ देने का उसको. इसमें भी नहीं है, 15 वाले में भी TD नहीं है, तो TD नहीं दिखाओगे डायरेक्टली CD. अभी डायरेक्टली CD दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे 3%. सर बैंक अकाउंट. बैंक आएगा. That's about it. This is 4,03880 and this is 1. That's it. Check the answers. हो गया सबका? Anyone still doing? Tell me. I'm on the 13th one. On the 13th one. Okay, कर लो. बाकी लोग का हो गया, चेक कर लो जिसका हो गया है. किसी को डाउट है तो पूछ लो मेरे से. This is your solution. Yeah. Tell me, any issues, any doubt, any of you, anything in a calculation? Want me to zoom on anything? You tell me. Particular transaction. सर 13th sum में एंट्रीज कैसे होगा? 13 sum में क्या दिया है आपको? You have sold goods, right? Yes. कैश सेल्स है आपका. Yes. हाँ तो कैश आ रहा है एंड सेल्स इज इनकम. Yes. कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, CD है. Discount allowed debit. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स. Thank you. वेलकम. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कैश में जो फाइनल कैश का अमाउंट है, डिस्काउंट में डिस्काउंट का, एंड सेल्स में टोटल. कॉपी मत करना, आराम से करो, स्लोली चलेगा. टेक योर टाइम. वो 5 मिनट हुआ आगे पीछे, दैट्स ओके. So may I at 11:15 Thrones' lecture? Yeah. I'll just discuss the solution. देख लेना लिंक भेज. हाँ, I have done already. ओके, होमवर्क ले लेना, खाली भेजता हूँ ग्रुप पे. बोलो. Anyone finding any doubt, difficulty in solving in any of these entries? Tell me. No. Tell me. हो गया सबका? Yeah. Yes, पक्का? Okay. So that's about it. यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे. रिवाइज करना है पहले बराबर से. कैलकुलेशन में थोड़े स्लो जाना क्योंकि मिस्टेक होने का चांस है, सिली एरर. कैलकुलेशन आराम से करने का, एकदम आराम से करने का, ठीक है. एंड होमवर्क आपका है क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद वाला क्वेश्चन. जगह वगह मत छोड़ना है इसके लिए, आप कंटिन्यू करके नंबर दे के आगे कंटिन्यू कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 10 का आपको करना है
कितना करोगे 1 से लेके 7 तक, फर्स्ट 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेके 7. क्वेश्चन So when to submit? बाप रे बाप, आज शाम को यार, रोज होमवर्क 7 से 9 के बीच में सबमिट करते हो ना यार, थोड़ा एडजस्ट करके रखना पड़ेगा. सम नंबर 10th का 1 2 3 4 5 6 7 आज शाम को 7 से 9 के बीच में. Sir, we will continue in that remaining space or we have to take कंटिन्यू, डोंट लीव स्पेस, आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कंटिन्यू कर चले. ओके, नंबर खाली दे देना बराबर से. ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे. कुछ डाउट्स है तो यू वेट, अदरवाइज यू लीव. कंप्लीट करो बराबर से. स्टिल इफ यू हैवंट कंप्लीटेड प्लीज वेट. If you have any doubts, wait. Otherwise, you leave. Tata, bye bye. See you. Thank you, sir. So I send the recording Sir, to you, thank you, right? sir. Bye, sir. You wait. Thank you, sir. Mega one. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thanks, sir. I have a doubt. Bye, bye. या डाउट वाले रुको, बाकी लोग जाओ. Sir, we have to write the test in a separate book or only in some papers or something? सेपरेट बुक, तुम्हारा नोटबुक वो टेस्ट नया ही बना दो. बहुत सारा नया बुक ही बना दो एक टेस्ट का. बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं. Thank you, बुक ही बना दो. Bye. Bye, What sir. is Thank you, sir. personal account? What is representative personal account? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अपना बाकी है. दैट्स नॉट देयर फॉर द टेस्ट. वो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रिसीवेबल Valuation? वो भी बाकी है, वो नहीं है And टेस्ट. वैल्यूएशन में. वेलकम. Sir, if in narration we don't write a TD and CD, is it okay? एब्सोल्युटली ओके. नरेशन खाली टेंशन मत लो, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपको कन्वे करना है. व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन, दैट्स इट. जस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग इन योर ओन. Thank you, sir. वेलकम. यस मेघा, तुम्हारा अभी ये जैसे बंद करोगे ना रिकॉर्डिंग, मीटिंग एंड होगा ना तो प्रोसेस होगा. इट विल टेक सम 20 मिनट्स टू प्रोसेस. 350 MB का बनेगा फाइल, और फिर तुमको ईमेल करना है. मैं तुमको ईमेल आईडी मैसेज करता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ, तो ईमेल कर देना. ईमेल करोगे ना तो इतना बड़ा ईमेल होगा नहीं, तो बोलेगा कि सेंड एज अ गूगल ड्राइव लिंक. तो यू क्लिक एज अ गूगल ड्राइव लिंक एंड अलाउ करना, मतलब रेसिपिएंट को उधर परमिशन अलाउ करते, तो मेरे को अलाउ करना. मुझे आ जाएगा, आई विल अपलोड इट, एंड देन जब मैं डाल देता हूँ लिंक तो तुम डिलीट कर देना वहाँ. ईमेल आईडी मैं तुमको भेज रहा हूँ.